जय हिंद दोस्तों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। ये तमाम बातों को लेकर के जो है 2 दिवसीय गर्दौली बाग धरना स्थल पर ये जो है प्रोफेसर लोग की क्या दिक्कत हो गई, क्या मांगे हैं कि प्रोफेसर साहब जो है साहेब और साहिबा दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन तमाम बातों के विश्वविद्यालयों में जो कार्यरत है अतिथि शिक्षक, उनके बारे में अतिथि जो प्राध्यापक है प्रोफेसर है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या परेशानी आ गई कि आपको भी गर्दौली बाग धरना स्थल पे आना पड़ा। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार जो हम लोग अतिथि शिक्षक में जो काम कर रहे हैं, मैं ये कह रही कि इस बजट में सरकार ने जो है शिक्षा पे काफी खर्च किया। शिक्षा के मद पर उन्होंने काफी पैसे खर्च किए। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग अतिथि शिक्षक जिस शिक्षा के लिए उन्होंने खर्च किया उसी शिक्षक पे सवाल खड़ा किए हुए हैं। वो शिक्षक जो अतिथि शिक्षक इतने दिन से सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवाओं का काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, तो उन लोगों को जो है अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हरियाणा में, पंजाब में, आपका राजस्थान में, एमपी में सब जगह जो है शिक्षकों को नियमित किया जा रहा है। तो हम लोग कब तक लड़ाई लड़ते रहे? कितने दिनों तक सरकार से अपनी मांगों को मांगते रहे? क्यों मांगे हम लोग? बार बार हम लोगों को ये मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हर साल हम लोगों को बार बार रिन्यूअल किया जा रहा है। अगर सरकार को हटाना ही था तो ये 11 महीने की नियुक्ति करके उसी समय हटानी होती। ये बार बार रिन्यूअल करते हैं, जब उनकी जरूरत होती है तो वो लोग भरपाई करने के लिए हम लोगों को रिन्यूअल कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं सम्मान कर रहे हैं। और जब परमानेंट बहाली होती है तो बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाइए। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि वो जो उन्होंने रिन्यूअल किया इसको परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी जो बहाली हुई वो भी यूजीसी के मापदंडों के अनुसार हुई है। कोई रोड से या सड़क से उठा के उन्होंने नियुक्तियां नहीं दी है। हम लोग अपने जगह पे हम लोगों को भी जो है एक समानता का अधिकार दिया गया है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे, नीतीश कुमार से यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से शिक्षा के मद पर उन्होंने खर्च किया है, तमाम योजनाएं चलाई हैं, तमाम लोगों को फायदा हुआ, कम से कम शिक्षकों का भी सम्मान करे। अतिथि देवो भव ये कहा जाता है, परंपरा रही है, हमारे देश की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम अतिथि का मतलब ही कुछ और है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या समझा जा रहा है? तो अतिथि कहते हैं ना कि वो इंसान अतिथि भी अगर 6 महीना साल भर आपके घर में आ जाए तो उसको भी लोग अपना समझते हैं, परिवार समझने लगते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ 5 सालों से, 6 सालों से, किन्होंने 10 साल से सेवा दे रहे हैं, तो क्या हम लोग परिवार नहीं है? हम लोग उस शिक्षक के लायक नहीं है? हम लोग अपनी सारी शिक्षाएं, हम लोग अपने गुणवत्ता के अनुसार आज शिक्षा को उच्च जगह पे ले जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने घर द्वार से, अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के समय दे रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये नौकरी दिया बट उन्होंने ये रिन्यूअल लगाकर हम लोगों को परमानेंट नहीं किया। तो हमारी यही मांग है, यही सरकार से कहना चाहूंगी कि हम लोगों को नियमित करें। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा भी 65 साल हो और नियमितीकरण हो, जबकि हर राज्य में अतिथि शिक्षकों को पूरे यूजीसी के मानदंड के अनुसार उन्हें परमानेंट की जगह दी गई है। तो आज भी हमारे बिहार राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए और 65 साल का समायोजन। शिक्षकों की बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि हमें अब नियमित किया जाए और ये अतिथि शिक्षक के जो अपमान से इस चीज से बाहर निकाला जाए। हमारे को अपने कर्तव्य पूरा करने के बावजूद भी वो मान सम्मान कभी हासिल नहीं होता है और वेतन की अलग सी समस्या रहती है। हमें हमेशा अपने वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि हमारी मांगों को भी सुने और हमें नियमित करने का बहुत बड़ा आग्रह करें। उन्होंने अभी तक महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और हम उनसे बहुत आशा लगाते हैं कि अब ये 11 महीने की जो हमारे ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है उसे समाप्त करें और हमारे वेतन पे भी ध्यान दें और हमें नियमित। अभी जो हुआ है आयोग से बहाली उसमें हो जाती, लेकिन मेरा जो है अवार्ड का नंबर काट लिया गया। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बिहार में रह रही हूँ, हिंदुस्तान में रह रही हूँ, तो अवार्ड कहाँ से लगाए? मैं गवर्नमेंट अवार्ड लगाया, उसके बाद अवार्ड का नंबर काट करके मुझे रद्द कर दिया, मेरा इंटरव्यू में नॉट सिलेक्टेड कर दिया। अब मैं 6 साल से यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग में काम कर रही हूँ। अगर मुझे परमानेंट नहीं किया, 65 साल नहीं किया जाएगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो सालों भर हम लोग को ये डर लगा रहता कि कब टर्मिनेट कर दिया जाए, कब निकाल दिया जाए।
और उसके बाद ये उम्मीद लेकर के यहाँ हम आए हैं कि किसी तरह से हम लोगों का 65 साल कर दिया जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षक का नाम जो है वो नाम हम लोगों से हटा दिया जाए। हम लोग सारा प्रोसेस के साथ यहाँ आए हैं। यूजीसी का गाइडलाइन का जो भी प्रोसेस था सारे प्रोसेस को पूरा करके आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग वीसी के जरिए आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए आए हैं या किसी की सिफारिश पर आए हैं। हम लोगों ने भी फॉर्म भरा, अप्लाई किया, वीसी के जरिए इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर हम लोगों की बहाली हुई है। और हर कॉलेज का सारा काम, सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम लोग जो है चुनाव के वक्त, कोरोना के वक्त हर काम किया है और डर लगा रहता है कि हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए। भागलपुर में उर्दू विभाग में टर्मिनेट कर दिया गया। आखिर क्यों? वो भागलपुर वाली 7 साल से काम कर रही थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। हम लोगों को भी यही भय लगा रहता है। तो मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह हम लोगों के बारे में सोचा जाए, हम लोगों को 65 साल किया जाए, हम लोगों को वो मान्यता दी जाए जो मान्यता माने कि कॉलेज के शिक्षकों को दी जाती है। हमें हमेशा हम गलत नजरों, दूसरी नजरों से देखा जाता है, गलत हम नहीं कहेंगे, दूसरी नजरों से देखा जाता है। हमें वो मान्यता नहीं मिलती, वो आदर नहीं मिलता है जो कि पीएससी के शिक्षकों को मिल रहा है। तो हमें यही कहना है, हम लोग इतनी तादाद में आए हैं। एक आदमी 10 लोगों की परवरिश करता है। अगर 2000 है हमारे यहाँ ग्रुप का, अगर 2000 है तो समझिए कि 20,000 लोगों के पेट पर लात मांगने वाली बात है। तो इस बात को देखा जाए, ध्यान में जाए, हम लोगों का समायोजन करना जाए। मैं फिर से गुजारिश करती हूँ सरकार को कि हमारी मांग से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग जो बिहार की महिला है, तो हम लोगों को इतनी मुश्किल से अतिथि शिक्षक की ये नौकरी मिली, उस पर से जब परमानेंट बहाली हो रही है तो हटा दिया जा रहा है। मुझे 27 अक्टूबर को भागलपुर यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिया गया है उर्दू विषय में। तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझको फिर से वापस लिया जाए और हम लोगों की जो मांग है कि हम लोगों की सेवा 65 साल की जाए, उस पर सरकार गौर करे। और हम लोगों की मुख्यमंत्री और सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर इतना बजट होने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों का जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये सरकार की कमी है। सरकार एक तरफ देखती है, सरकार कोई भी निर्णय अपने वोट बैंक के हिसाब से लेती है, उनको शिक्षा से लेना देना नहीं है। शिक्षा किस कदर गिरती जा रही है और अतिथि शिक्षकों को इस शिक्षा के स्तर को उठाने में क्या योगदान रहा है उसका मूल्यांकन सरकार नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग जब सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हम लोगों का समायोजन होना चाहिए और हम लोगों की सेवा 65 वर्ष तक निरंतर होनी चाहिए। और भी जो सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए। ये जो सरकार की दो नीति है, दो तरफा नीति है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ हैं। चाहे बीपीएससी वाले हो, चाहे आयोग वाले, सारा पूरा कर रहे सर, तो वही शर्त हम लोग भी पूरा किए। इसलिए हम लोग का मांग है कि 65 साल लोग अतिथि सहायक प्राध्यापक आज अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, हम लोग का समायोजन किया जाए जैसे अन्य राज्यों में किया गया है। और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सुचारू रूप से कॉलेज प्रबंधन और